आपकी तरह नहीं है हमारी यूनिटी कि कोई मोदी सपोर्टर होगा, कोई योगी सपोर्टर होगा, कोई राहुल सपोर्टर होगा, कोई सोनिया सपोर्टर होगा। हमारे यहाँ पर सारे, अगर किसी ने व्हाइट शर्ट पहन रखी है और ब्लैक पैंट पहन रखी है तो सारे वकील एक साथ यूनिटी के साथ खड़े हैं। दुर्भाग्य के साथ बोल रहा हूं कि अगर पत्रकारों को निर्वस्त्र किया जाता है तो मेरी एक बहन खड़ी है, ठीक है ना, इनको बहन कहने में मुझे शर्म आ रही है। ये गोदी मीडिया की जो पत्रकार खड़ी हैं, ये गोदी मीडिया के पत्रकारों की वजह से पत्रकारों को निर्वस्त्र किया जाता है। राहुल गांधी से माफी मांगी गोदी मीडिया ने, अब तेजस्वी यादव को लेकर इन्होंने झूठ और भ्रम फैलाया पूरे देश के अंदर, समाज के अंदर। ये गोदी मीडिया लगातार झूठ खबरें फैलाने का काम करती है, खबरों को वेरीफाई। न्यूज पे आपने खबर देखी होगी जो पहले कुछ समय पहले भी वायरल हुई थी, जिसको लेकर गोदी मीडिया ने माफी भी मांगी थी और कहा था कि हमसे कंटेंट गलती से चला है, गलती हो गई हमसे। वेरीफाइड करते नहीं है खबरों को। इनसे ज्यादा पढ़ी लिखी देश की सोशल मीडिया है जो पहले खबरों को वेरीफाइड करती है और उसके बाद खबरों को चलाती है। पूरे देश ने नहीं देखा कि तेजस्वी यादव की किस प्रकार से उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का मॉल है। पूरे देश ने अगर ना देखा तो बताइए। सबको पता चला कि गुड़गांव के अंदर जो मॉल बन रहा है वो तेजस्वी यादव का बताया देश की गोदी मीडिया ने। बाद नहीं, सूत्रों के हवाले से क्या होता है सूत्र भाई, क्या है सूत्र? वो यूट्यूब के चैनलों पर यानी सोशल मीडिया के चैनलों को बंद कराता है, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय नेशनल चैनलों को क्यों नहीं बंद करा रहा है ये बताइए। नेशनल चैनलों पे जो खुलेआम जहर बिक रहा है, खुलेआम ये जो पॉइजन सप्लाई की जा रही है, खुलेआम जो जहर बांटा जा रहा है हिंदू और मुसलमान के नाम का, नेशनल चैनल के ऊपर सूचना प्रसारण मंत्रालय गाइडलाइन जारी क्यों नहीं? जब हर जगह इस्तेमाल सीबीआई और ईडी का सरकार गिराने के लिए किया जा रहा है। एक मैं आपको लेटेस्ट अपडेट ये देने जा रहा हूं कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी जो नेताओं की खरीद फरोख्त का धंधा चलाती है वो बहुत जल्द झारखंड के अंदर भी सरकार गिराने वाली है। जिस तरीके से झारखंड के हालत जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं, वहां पर लगातार सीबीआई और ईडी की लगातार रेड पड़ रही है नेता और मंत्रियों के घर पर। इससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि झारखंड के अंदर सरकार गिरने वाली है। लेकिन जहां एक और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी, उसे तोड़कर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार बनती है, जिससे भारतीय जनता पार्टी बौखला जाती है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को लेकर तेजस्वी यादव पहले ये बात बोल चुके हैं कि भाजपा के 3 जमाई सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, और इस बात में कोई दोहराई और कोई गलत बात नहीं है। जिस प्रकार से देश की मीडिया के द्वारा तेजस्वी यादव के मॉल को लेकर एक गलत इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाती है, आप एक बात बताइए, विपक्ष के नेता को लेकर आप इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं और आप एक चीज लगा देते हैं कि सूत्रों के हवाले से पता चला है। अगर हम एक बात बोलते हैं कि सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि नोएडा सेक्टर 16 में जितने भी ऑफिस हैं, सारे के सारे ऑफिस जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के हैं, तो क्या आप मान लेंगे? ये बताइए आप मुझे। आप सूत्रों के हवाले से पाई हुई चीज सबसे पहले देश की सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को इन सूत्रों के ऊपर लगाम कसनी चाहिए कि आप किसी की भी इज्जत को खराब करने का काम करते हैं, किसी भी विपक्ष के नेता की छवि को खराब करने का काम करते हैं। ये सूत्र का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी या अमित शाह के लिए क्यों नहीं होता है? सवाल का जवाब दीजिए आप। अगर किसी का छवि खराब करने की कोशिश हो रही है तो आपके पास डिफेमेशन का उपाय है ना, डिफेमेशन आप केस कर सकते हैं ना भाई। डिफॉर्मेशन का अगर केस करेंगे तो एक आम आदमी कैसे करेगा ये बताइए आप मुझे। ये हर किसी के ऊपर बताते हैं कि सूत्रों के हवाले से पता चला है। इनके नेशनल चैनलों पर आप जाकर देखिए, तेजस्वी यादव तो अभी सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है वो यूट्यूब के चैनलों पर यानी सोशल मीडिया के चैनलों को बंद कराता है, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय नेशनल चैनलों को क्यों नहीं बंद करा रहा है ये बताइए। नेशनल चैनलों पे जो खुलेआम जहर बिक रहा है, खुलेआम ये जो पॉइजन सप्लाई की जा रही है, खुलेआम जो जहर बांटा जा रहा है हिंदू और मुसलमान के नाम का, नेशनल चैनल के ऊपर सूचना प्रसारण मंत्रालय गाइडलाइन जारी क्यों नहीं करता? इनके ऊपर लगाम क्यों नहीं कसता? सवाल का जवाब दीजिए। क्या सारी गाइडलाइन और सारे रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ सोशल मीडिया के लिए बने हैं? नेशनल मीडिया के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है क्योंकि वो सरकार के उससे चलाते हैं? बताइए आप मुझे। आप कह देते हैं सूत्र के हवाले से पता है। भाई बिहार के अंदर सरकार चल रही है, आपको आपत्ति क्या है? आपने महाराष्ट्र में प्रजातंत्र का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान करके आपने वहां सरकार बनाई, ठीक है, लेकिन कोई लोग कुछ नहीं बोले। आपने वहां पर रातों रात सरकार गिराने का काम किया। अब आप झारखंड पहुंच गए, आप जगह जगह तो नेताओं की, मंत्रियों की खरीद फरोख्त का धंधा चलाते हैं। आपने इस देश में लोकतंत्र छोड़ ही नहीं रखा है। आपको जब सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करना होता है तो आप ये बताइए कि आप वोट का इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं? वोट बंद करा दीजिए। आप हिटलरशाही और तानाशाही खुलेआम कायम करिए ना। आपको डर किस बात का हो रहा है? आप तो हिटलरशाही कायम करते ही हैं। की बात कही है, मीडिया में 2 फाड़ है, एक तो जो सरकार के पक्ष में और एक विपक्ष में जी, और उसमें भी एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि वो गोदी मीडिया, तो वो उस पे आरोप लगा रहा है वो गोदी मीडिया जी। आपको एक बात समझ में नहीं आती कि कौन गोदी मीडिया? एक बात आप मुझे बताइए, अगर कल को आप पत्रकार चैनल चला रहे हैं, मैं आपके लिए एक बात कह दूं कि ये जो फ्लैट बनने या जो ये बड़े बड़े घर नजर आ रहे हैं ये सारे आपके हैं, तो इससे एक गलत मैसेज क्रिएट होगा नहीं होगा? आप कह रहे हैं कि वो जो मॉल बन रहा है वो तेजस्वी यादव का है और तेजस्वी यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह चुके हैं, अगर वो मॉल मेरा है तो उस मॉल का मैं आधा पैसा गरीब जनता को दे दूंगा, आधा मीडिया वालों को दे देता हूं और आधा जो है वो सीबीआई और ईडी को दे देता हूं। तो आप करते क्यों नहीं है? उसके खिलाफ तेजस्वी यादव मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इनके पुराने केसों को खोदा जा रहा है, जिसके कारण जो है लालू प्रसाद यादव पहले भी सजा भुगत के आए हैं, बीजेपी वाला एक भी नेता और मंत्री सजा नहीं भुगतता है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिनके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप लगा हुआ है, उनके मैं आरोपी तो थी, बीजेपी में जो आ गया
वो बहुत ही साफ है। मैं आपको एक बात बता दूं, मुकुल राय बीजेपी को ज्वाइन किया, शारदा चिटफंड घोटाले का आरोपी था, बीजेपी को ज्वाइन किया, सारे आरोप खारिज, सारे आरोप साफ, एकदम साफ छवि का हो गया। उसके बाद में आप देख लीजिए इतने सारे बीजेपी के जो ज्वाइन करने वाले लोग हैं, जो भी बीजेपी को ज्वाइन करता है वो एकदम क्लीन चिट हो जाता है, साफ हो जाता है। क्या करते हैं मोदी जी, विपक्ष का नेता क्या करते हैं, क्यों नहीं सबूत लेके कोर्ट जाते हैं? भाई आप एक बात मुझे बताइए, विपक्ष के नेता क्यों नहीं कोर्ट लेके कोर्ट जाते हैं? आप एक बात बताइए, पूरे देश ने नहीं देखा कि तेजस्वी यादव की किस प्रकार से उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का मॉल है? पूरे देश ने अगर ना देखा तो बताइए। सबको पता चला कि गुड़गांव के अंदर जो मॉल बन रहा है वो तेजस्वी यादव का बताया देश की गोदी मीडिया ने। बाद नहीं, सूत्रों के हवाले से क्या होता है सूत्र? भाई क्या है सूत्र? हैं आप करके देखिए। आपको मैं एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर एक मानहानि के मुकदमे का प्रावधान है। झूठ फैलाने के लिए मीडिया में ये लोग सूत्र का इस्तेमाल ही करते हैं और पूरे देश में झूठ ही परोसा जा रहा है। ऐसी कोई खबर बताइए जो नेशनल मीडिया पर सच के साथ दिखाई जा रही हो, सब में तो सूत्र ऐड कर दिया जाता है। अब उसके बाद ढूंढते रहो सूत्र कहां से आए, पता ही नहीं चलता सूत्र कहां से आए, किसके सूत्र हैं। तो पहले इन सूत्रों के ऊपर लगाम कसनी चाहिए और तेजस्वी यादव को इनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए, मानहानि का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और इनके ऊपर सजा करानी चाहिए। जब भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही तो आपको क्या परेशानी? नहीं मेरे को आपको कोई कुछ किया ही नहीं तो नहीं, मैं आपको एक बताता हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। पहले ये गोदी मीडिया माफी मांगती है राहुल गांधी से, आपने देखा होगा किस प्रकार से राहुल गांधी से माफी मांगी गोदी मीडिया ने। अब तेजस्वी यादव को लेकर इन्होंने झूठ और भ्रम फैलाया पूरे देश के अंदर, समाज के अंदर। ये गोदी मीडिया लगातार झूठ खबरें फैलाने का काम करती है, खबरों को वेरीफाइड नहीं करती है। जी न्यूज पे आपने खबर देखी होगी जो पहले कुछ समय पहले भी वायरल हुई थी, जिसको लेकर गोदी मीडिया ने माफी मांगी थी और कहा था कि हमसे कंटेंट गलती से चला है, गलती हो गई हमसे। वेरीफाइड करते नहीं है खबरों को। इनसे ज्यादा पढ़ी लिखी देश की सोशल मीडिया है जो पहले खबरों को वेरीफाइड करती है और उसके बाद खबरों को चलाती है, क्योंकि सोशल मीडिया के चैनलों को सूचना प्रसारण मंत्रालय लगातार बंद कराने का काम कर रहा है। यूट्यूब, फेसबुक और जो तमाम सोशल मीडिया के माध्यम है जिनके द्वारा एक गरीब आदमी अपनी आवाज को उठाने का काम करता है, देश की सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इन तमाम सोशल मीडिया के चैनलों को बंद किया जा रहा है। या तो आप सोशल मीडिया चलाइए नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, और अगर आप नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष में चलाते हैं, विरोध में चलाते हैं, तो आपके चैनलों को सूचना प्रसारण मंत्रालय बंद कर देगा। आपको किसी ना किसी तरीके से नोटिस भेजेगा, आपके चैनल को बैंड करा देगा पूरी तरीके से। बात गलत करेगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय कोई चैनल अगर बंद करता है उसमें कोई ना कोई खामी होती है। ये नहीं कि अपोजिट के आज भी अगर आप यूट्यूब चैनल पे चेक करेंगे हजारों चैनल मिलेंगे। जी, अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपने कहा कि खामियां होती हैं, तो क्या खामियां नेशनल चैनल में नहीं होती हैं? ये बताइए, खामियां नेशनल चैनल में नहीं होती हैं? आपका तो चैनल इसीलिए चल रहा है कि आप बीजेपी की दलाली कर रही हैं, लेकिन अपने उन पत्रकारों के लिए भी तो सोचिए जो पत्रकार किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे, तो उनको उठाकर जेल में भी डाला गया। हाँ तो सुनिए, किसान आंदोलन के दौरान क्या पत्रकारों को गिरफ्तार नहीं किया गया? किसान आंदोलन के दौरान पत्रकारों को गिरफ्तार नहीं किया गया? मना करिए आप। अगर आप गलत बोलेंगे और सही सवाल पूछ लो तो दलाल नहीं, तो आप काम ही यही कर रही हैं। मैं एक बात बताइए, अगर मैंने झूठ बोला, आप पूछिए पत्रकारों को, क्या किसान आंदोलन के दौरान पत्रकारों को गिरफ्तार नहीं किया गया? पत्रकार जो सच्चाई को दिखाने का काम करता है उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इस देश के अंदर गौरी लंकेश जैसे पत्रकार की हत्या होती है, उसकी एक निष्पक्ष जांच नहीं होती है। क्या आपको नहीं लगता? आपको तो ये दुर्भाग्य होना चाहिए कि आप जैसे पत्रकार, और मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं ये बहुत दुर्भाग्य के साथ बोल रहा हूं कि अगर पत्रकारों को निर्वस्त्र किया जाता है, तो मेरी एक बहन खड़ी है, ठीक है ना, इनको बहन कहने में मुझे शर्म आ रही है। ये गोदी मीडिया की जो पत्रकार खड़ी हैं, ये गोदी मीडिया के पत्रकारों की वजह से पत्रकारों को निर्वस्त्र किया जाता है। जब है मोहित जी की जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं उसको गोदी मीडिया बोल दे रहे हैं आप। नहीं, आप मेरे को एक बात सुनिए ना, तो आप ये बताइए, एक मेरे भाई ये भी खड़े हैं, ये बताइए जब पत्रकारों को निर्वस्त्र किया गया तो सही किया गया? गलत है तो क्यों नहीं बोलते आप? आपने एक मिनट आपने किया एक प्रोग्राम जब पत्रकारों को निर्वस्त्र किया गया है? बताइए, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? पूछा आपने सरकार से सवाल? तो जब पत्रकारों को निर्वस्त्र किया जाता है ना, तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि आप जैसे पत्रकार सरकार की दलाली करने में बिजी रहते हैं। सरकार से सवाल पूछने के बजाय, आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछने के बजाय आप विपक्ष से सवाल पूछते हैं, इसीलिए आपकी वजह से सच्चे पत्रकारों को निर्वस्त्र कर दिया जाता है। और आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप तो वस्त्रों के साथ खड़े हैं, आपको थोड़ी निर्वस्त्र किया है। आप तो कह रहे हैं जो मोदी जी के खिलाफ दिखाएगा उसको निर्वस्त्र किया है तो सही किया है, आप तो यही कहेंगे। मोदी आपने जिन पत्रकारों की बात कही है तो उनपे सवाल सबने उठाया था कि क्यों किया। अच्छा, आपने शायद नेशनल मीडिया भी नहीं देखा तो। अच्छा, तो आप गई वहां पर हैं? ये बताइए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार हूँ, हमारा सुन लीजिए, मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ और आप किसी एक वकील को हाथ ला के देख लीजिए। आपकी तरह नहीं है हमारी यूनिटी कि कोई मोदी सपोर्टर होगा, कोई योगी सपोर्टर होगा, कोई राहुल सपोर्टर होगा, कोई सोनिया सपोर्टर होगा। हमारे यहाँ पर सारे, अगर किसी ने व्हाइट शर्ट पहन रखी है और ब्लैक पैंट पहन रखी है तो सारे वकील एक साथ यूनिटी के साथ खड़े रहते हैं। हमारे कोर्ट के अंदर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं चलता, कोई पार्टी नहीं चलती, कोई रिलीजन नहीं चलता। अगर आपने किसी वकील को हाथ लगाया ना बेवजह, तो पूरा वकील एक साथ खड़ा होता है। समझ रहे ना? आपकी तरह हम लोग दलाली नहीं करते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।